हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एनआईओटी दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ध्यान से देखेंगे, मेंशन किया गया है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट लिंक। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है यहाँ पे www.niot.res.in NIOT/1 recruitment.php। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट क्या है। ठीक है, पोस्ट क्या है तो पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 का, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 का, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर है 89। ध्यान रखिएगा 89 पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया है। ठीक है, क्लियर रहेगा। यहां पे आपको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा पोस्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट रखा गया है, जिसमें आपको करीब करीब 25 से 30 पोस्ट रखे गए हैं, दोनों के लिए अलग अलग। क्लियर रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई पोस्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसका क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड के लिए। तो यहां पे जो 4 पोस्ट रखे गए हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ग्रेड 2 के लिए, इसमें आपको 67,000 का आपका पे स्केल होगा और इसके अलावा एचआरए दिए जाएंगे। और एचआरए जो है 5% इंक्रीमेंट, ये जो 67,000 जो है आपका पेमेंट, उसमें 5% का इंक्रीमेंट होगा हर एक 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे। फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे 2 इयर्स 3 इयर्स का, तो अगर 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास 5 साल का है तो आपकी सैलरी 5% से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला पोस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए। रिक्वायरमेंट क्या है, एमई एनटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसए डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके साथ साथ 3 इयर्स का आपके पास डेवलपमेंट, रिसर्च, प्लानिंग का, सुपरविजन का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइफ साइंस के लिए एक पोस्ट। लाइफ साइंस में पीएचडी एमटेक रिक्वायर्ड है 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट पोस्ट अगर आप देखेंगे नेवल आर्किटेक्ट का, रिक्वायरमेंट एमई एमटेक ओशन इंजीनियरिंग में, ओशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल में भी एमई एमटेक मांगा गया है यहाँ पे कि एमई अगर आपका है इलेक्ट्रिकल में है, एमटेक में है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, पावर सिस्टम में है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। बट कंडीशन क्या रखी गई है, 3 इयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट, इंडस्ट्री और आपका जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पोस्ट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25 रखा गया है। 25 में से मैकेनिकल और थर्मल के लिए 3 पोस्ट रखे गए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, बीई बीटेक होना चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक होना चाहिए और डिजायरेबल एमई एमटेक। अगर एमई एमटेक का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो बीई बीटेक वालों को वहां पे रखा जाएगा। बट आपको लेकर चलना है कि बीई बीटेक के साथ साथ एमई एमटेक वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं और रिक्वायरमेंट क्या रहेगी 60% मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है मैकेनिकल वालों के लिए। सेम अगर हम नेवल आर्किटेक्चर में देखेंगे, नेवल आर्किटेक्चर में भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है बीई बीटेक एमई एमटेक। ठीक है, यानी ग्रेजुएट और मास्टर। इसके अलावा अगर आप देखिएगा 60% मार्क्स का क्राइटेरिया सभी में रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, एमई एमटेक होना चाहिए या फिर बीई बीटेक वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज फ्रेशर्स ऑल्सो कैन अप्लाई। यहां पर नेक्स्ट आता है फिजिकल ओशोनोग्राफी या केमिकल ओशोनोग्राफी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिकल ओशोनोग्राफी में, या फिर पीएचडी आपका यहां पर रिक्वायर्ड होगा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट है आपका लाइफ साइंस के लिए। लाइफ साइंस में भी एमएससी होना चाहिए मैरीन बायोलॉजी में, साइंस एक्वाकल्चर में, जूलॉजी में, बॉटनी में। बट रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिजायरेबल पीएचडी यहां पर रिक्वायर्ड होगा। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, यहां पर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगेन यहां पे एमएससी या बीटेक होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इंफॉर्मेटिक्स में 60% मार्क्स के साथ फ्रेशर कैंडिडेट यहां भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री पोस्ट के लिए। तो ध्यान रखेंगे 60% मार्क्स के साथ ओबीसी और जनरल कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी यहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट में मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट रखा गया है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स का डिप्लोमा। ध्यान रखिएगा 3 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 60% मार्क्स होना चाहिए।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन। और डिजायरेबल क्या है, एनी ऑफ हायर, यानी बी वाले भी एलिजिबल हैं, एमटेक वाले भी एलिजिबल हैं। क्लियर रहेगा। चलिए, सिविल के लिए अगेन 3 इयर्स का डिप्लोमा सिविल होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगेन यहां पर आपका हायर क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको यहां पे ऑटोकैड 2D और 3D का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट आता है ईसी और ईएनआई के लिए। तो ईसी के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा 2 इयर्स का रिसर्च एंड डिजाइन में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी अगेन यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा, बट कंडीशन रखी गई है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए 3 इयर्स डिप्लोमा एक साथ यहाँ पे एलिजिबल है, 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होगा, बट कंडीशन क्या रखी गई है, हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमसीए। इसके अलावा डाटा एक्विजिशन में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी के लिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 क्राइटेरिया रखा गया है। बायो साइंस में अगर आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी या डिप्लोमा इन बायोटेक, बैचलर डिग्री इन मैरीन बायोलॉजी या डिप्लोमा इन जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हायर क्वालिफिकेशन में मास्टर वाले भी एलिजिबल है 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, और मास्टर के साथ साथ यहाँ पे अगेन आपका एमएससी अगर जूलॉजी है तो आप यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, बट मास्टर्स वाले ऑल्सो एलिजिबल हैं, लेकिन साथ साथ कंडीशन क्या रहेगी कि दोनों के कंडीशन में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए टोटल यहाँ पे 16 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से आईटीआई वाले एलिजिबल है, 10th प्लस आईटीआई या 12th प्लस आईटीआई वाले एलिजिबल होंगे, बट कंडीशन क्या रखी जाएगी, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, फीटर के लिए 3 पोस्ट रखा गया है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पे आपका 3 पोस्ट रखा गया है, सिविल के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रखा गया है, सिविल के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट रखे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहां पर आपका 4 पोस्ट रखा गया है। तो ये बात हो गई प्रोजेक्ट का टेक्नीशियन के लिए। तो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में आप देख सकते हो कि 10th और 12th के साथ साथ आईटीआई वाले क्वालिफिकेशन वाले लोग भी यहां एलिजिबल हैं, बट कंडीशन सिर्फ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट, 20,000 रुपए की सैलरी रहेगी। इसके अलावा एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 14 रखा गया है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट है एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, रिक्वायरमेंट है वर्किंग एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर, स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस प्रोक्योरमेंट के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के बारे में, जो दिन का काम है, यानी कि डेली बेसिस पे, डे टू डे वर्क में, डे टू डे लाइफ में हमें जो रिक्वायरमेंट होती है उन सभी को मेंटेन करना आपका जॉब का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। चलिए, तो यहां तक अभी तक आपको सारे पोस्ट, होप सो कि आपको सारे पोस्ट, क्वालिफिकेशन और उसकी सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल कंडीशन में, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको जनरल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया गया है कि आपका डायरेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू, याद रखेंगे आप, डायरेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आप सेलेक्ट किए जाएंगे। तो पहला है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए 13 मार्च से लेकर के आपका टोटल 17 मार्च तक कंटिन्यू यहां आप टेस्ट या इंटरव्यू में अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग अपीयर हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर हम बात करें तो 13 मार्च के लिए, इलेक्ट्रिकल 14 मार्च के लिए, नेवल आर्किटेक्चर को 15 मार्च, लाइफ साइंस को 17 मार्च। सेम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट में मैं बात करूं तो मैकेनिकल का 10 मार्च, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 13 मार्च, इलेक्ट्रिकल के लिए 14 मार्च, नेवल आर्किटेक्चर ओशन इंजीनियरिंग के लिए 15 मार्च, फिजिकल केमिकल के लिए यहां पर आपका 16 मार्च, लाइफ साइंस 17 मार्च, बायोटेक्नोलॉजी 17 मार्च, केमिस्ट्री 17 मार्च। ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए। और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करूं तो साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल का अगर हम देखें तो 9 मार्च को, मैकेनिकल का 10 मार्च को, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 13 मार्च, इलेक्ट्रिकल 14 मार्च, कंप्यूटर साइंस को 15 मार्च, लाइफ साइंस 17 मार्च, केमिस्ट्री को 17 मार्च। ये आपका डेट डिसाइड किया गया है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में सिविल का अगेन 9 मार्च को, फिटर के लिए 10 मार्च को, मैकेनिकल का 10 मार्च को, इलेक्ट्रिकल को आपका यहाँ पे 14 मार्च, इलेक्ट्रॉनिक्स को 14 मार्च। और नेक्स्ट पोस्ट आता है प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट का, पीजेए का एडमिन असिस्टेंट, जिसका 9 मार्च को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। यहां नहीं, यहां पे आपको कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी फी यहां पर आपका नहीं लग रहा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को।
यहां आप डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से सेलेक्ट किए जा सकते हैं। कंडीशन रखी गई है कि पहले आपको वेब लिंक पर फाइनल आपको सबमिशन देना है, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका सबमिशन देने के बाद ध्यान रखिएगा इंटरव्यू जो है वो 10 बजे से स्टार्ट होगा, बट रिपोर्टिंग टाइम की अगर हम बात करें तो यहां 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है। कहां पे होगा वेन्यू? तो वेन्यू होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, पल्लीकरनई, चेन्नई में। ध्यान रखिएगा पल्लीकरनई, चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर रहेगा। इसके बाद आता है अपर एज लिमिट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा अपर एज लिमिट जो भी है, एक्सीडेंस की बात करें तो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन सिर्फ SC ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट को ही दिया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। क्लियर रहेगा। वीडियो जैसे ही चैनल पे अवेलेबल होगा गाइस, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।